दिल ही तो है। कहाँ लेके जा रहे हो सामान? वो अब मैंने सोचा कि अब मैं अपने घर पे ही शिफ्ट हो जाऊं तो यही बेहतर है। रास्तापा, ये भी आप ही का घर है। नहीं मामी, ये हमारा घर नहीं है। हम यहाँ मेहमान थे, और मेहमान अगर ज्यादा स्टे कर लेना तो मेजबान के लिए बोझ बन जाता। कुलसुम, तुम जबरदस्ती ये रिश्ता जोड़ने पे क्यों तुली हुई? तुमने उसका रवैया देखा है? उसे तो मेरे मामू होने का भी कोई पास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो शांति को खुश रख सकेगा। एक्चुअली तुम्हें लंच पे बुलाने का मेरा मकसद ये था कि आई वांट टू अपोलोजाइज। मैंने ऐसी बहुत सारी बातें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुम खुश थी, रिलैक्स थी, और मैंने तुम्हारी सारी खुशी गारत कर दी। And I'm really sorry for that, Sabrina. नहीं, आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। मेरे लिए सरमत अहम नहीं है। हाय दिल ही तो है। हबीरा, हो गई तुम्हारी हारून से बात? अभी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। मम्मी, आपको पता है कि मोहित खुद ड्राइव करने लगा है? अभी खुद ही कार ड्राइव करके आया। हाँ हबीरा, अब तो वो खुद ड्राइव करने लगा है, और दिन ब दिन उसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर गौर से देखो तो पता चलता है कि थोड़ा सा लिम्ब बाकी रह गया, वरना तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। मम्मी, मुझे तो लगता नहीं था कि मोहित कभी परफेक्ट लाइफ गुजार सकेगा या बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह चल सकेगा, लेकिन वो तो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हमारी अकल और सोच तो महदूद है हबीरा। तुमने जो जल्दबाजी में फैसला किया था ना, उस पे अब सिवाय सब्र करने के कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। आपको लगता है कि मेरे लिए इतना आसान है? मेरा गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है मम्मी, ऊपर से मोहित का यूं ठीक हो जाना। आपको पता तो है कि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ था कि मैं एक माजूर इंसान के साथ जिंदगी गुजारूं। अगर पुरानी बातें सोचती रहोगी ना, तो अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लोगी। बेहतर है कि तुम अपने और हारून के रिश्ते पे तवज्जो दो, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। और बेटा, हारून की जो अम्मी है ना, उनसे अपने रिलेशन बेहतर करो, क्योंकि वही तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं अगर तुम्हें उनकी सपोर्ट रही तो। हनीसा भाभी और सबरीना के बीच में बड़े अच्छे रिलेशन हैं, और मैं नोट कर रही थी कि अनीसा भाभी की सपोर्ट की वजह से ही मुईद के और उसके रिश्ते में इतनी मजबूती है। हालांकि मैंने ऐसा रिश्ता सास और बहू में पहले कहीं नहीं देखा। बेटा, तुम भी प्लीज कोशिश करो कि हारून की अम्मी के साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशन हो, ताकि तुम्हारा और हारून का रिश्ता मजबूत हो सके। ऐसे कोई बात नहीं है। ताई अम्मी का मुझसे तो कभी कोई मिसाली रिश्ता नहीं था, ना ही वो इतनी फराक दिल थी। इनफैक्ट उनको सबसे ज्यादा इश्यूज मेरे से ही थे, वो भी इसलिए कि मोहित मुझे इतनी अहमियत क्यों देता है। लेकिन उनकी हमदर्दी हमेशा से सबरीना के साथ थी, इनफैक्ट मोहित की भी थी, क्योंकि तब उसके आगे पीछे कोई था जो नहीं। हाँ शायद।
आज अगर इसकी मुझसे शादी ना हुई होती तो मैं जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस मैं आपको इन्फॉर्म ये करना चाह रहा था कि एलसी जो है मंडे तक खुल जाएगी जी। तो उसके बाद हमारी पूरी कोशिश है कि क्लियरेंस हो जाए। बस आपको एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपके रिक्वायर्ड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मेरे पास होते तो आपको इनकन्वीनियंस नहीं होती। जी जी सर, एब्सोल्युटली, आप बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह एट द अर्लीस्ट सारी चीजें हो जाएंगी। थैंक यू। ओके, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। फिर तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? नहीं तो सब ठीक है। पक्की बात है? कोई बात हुई है क्या? चाची जान ने कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बल्कि मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। आप ही आई हुई है ना, तो वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। मैंने सोचा मैं बाद में मिलूंगी। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आप क्यों फिक्र कर रहे हो? मजबूरी है यार, तो कुछ बातों से रोक नहीं सकते ना हम खुद को। और इनमें से एक तुम्हारी फिक्र है। अब आदत सी होगी, क्या करूं मैं? क्या है, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। नहीं, थोड़ी देर पहले तुम्हारा मूड इतना अच्छा था, अब तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? पता है, जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी जिससे तुम्हारा मूड खराब हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे मुतालिक तो कोई बात नहीं थी। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मान लेती। मुझे एक छोटा सा काम है। ये तो सोचा ही नहीं मैंने कि आज मैं अपना दामन खुशियों से भरने पे खुशी से बेहाल हूं। वो हमदर्दी है, भीख है। मुझे तो आज तक कभी कुछ भी हक से नहीं मिला। माँ की गोद, मुईद की दोस्ती, शादी भी तो इसीलिए हुई क्योंकि उस वक्त कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अबीरा फिर आके बैठी है सुबह के पास। तो क्या हुआ? अरे वो माँ है उसकी, अगर वो आती है तो इट्स ओके। उसे देखकर ना मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे अपनी माँ से कितनी हमदर्दी है। यकीनन उसी का अपना कोई मसला चल रहा होगा, इसलिए रोज आके बैठ जाती है सुबह के पास। भैया आप अपनी तरफ से ये अंदाजे लगाना छोड़ दे प्लीज अनीसा बेगम। मैं अंदाजा नहीं लगा रही हूँ शुजा, मैं यकीन से कह सकती हूँ। आपने उसकी शक्ल नहीं देखी है? वो पहले जैसी अबीरा ही नहीं लग रही है। लगता है वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है, और खुश होगी भी कैसे? उसने मेरे बेटे का दिल दुखाया है। इंशाअल्लाह कभी खुश नहीं रहेगी वो। अरे मियां मोईद, बेटे वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। जी बाबा। क्या खैरियत तो है? जी बाबा, बस वो आपको बताना था कि काजी साहब ने अपनी गाड़ियों के लिए जो टायर्स मंगवाए थे उसकी शिपमेंट पहुंच चुकी है। चलो शुक्र है बेटे। तुम ऐसा करो, उनको फोन करके बता दो, वरना मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो। जी जी, मैं बता चुका हूँ और वजाहत भी कर ली कि एक हफ्ते से पहले डिलीवरी नहीं हो सकती, तो थोड़ा बहुत इंतजार करना तो पड़ेगा।
वेरी गुड बेटा, शाबाश। पता नहीं लोगों का क्या है यार, समझते नहीं है, क्या क्या फरमाइशें कर लेते हैं। जी। चाय पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ बैठो बैठो। अरे भाई अनीसा बेगम, मोहित के लिए चाय तो भिजवाओ। कैसे हो खावर? मैं ठीक हूँ, शुक्र है आपने मुझे पहचान तो लिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमसे अपना ताल्लुक तोड़ सकती हूँ कभी? आपको पता है ना, मैंने सारी जिंदगी आप पे बड़ा मान रखा है, फिर आप इतनी छोटी सी बात पे घर यूं क्यों छोड़ आई? खावर एक दिन तो आना ही था ना, मैं कब से कह रही थी तुमसे। और वैसे भी सरमत को अपने काम के लिए स्पेस चाहिए थी। अगर मैं नहीं आती तो वो यहाँ अकेला चला आता। क्या प्रॉब्लम क्या है सरमत की? आप जानती हैं शानजे की जिद और आपके इसरार के बाद ही मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ हूं। खावर मैंने भी बहुत खुलूस के साथ शानजे का रिश्ता मांगा था तुमसे, जबकि सरमत तो इनकार कर रहा था। मेरे फोर्स करने पे उसने हाँ की है। अब वो क्यों सबरीना के पीछे पड़ा हुआ है? अब जबकि वो अपने शौहर के साथ अच्छी तरह हंस रही है, बस रही है, तो उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो खावर तुम? वही तो सच है। शानजे और सरमत का झगड़ा भी इसी बात पे हुआ। आपने डैड को अकेले क्यों जाने दिया? उनके साथ जाना था ना आपको। कह रहे थे कि पहले जाके वो खुद बात करेंगे और अगर मुनासिब लगा तो रिश्ते की बात करेंगे, वरना क्या? कहीं वो रिश्ता तो नहीं तोड़ देंगे? हो भी सकता है। तुम्हारी बेवकूफ़ी ने जितना इस मामले को खराब किया, मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा अगर वो रिश्ते से मना कर दें। मेरा स्टैमिना खत्म हो चुका है तुम्हारी हिमाकतों को सुधारने। सरमत मुझसे रूड हो रहा था, मैं तो बस। शानजे, अगर उस रात को सरमत के अलावा किसी और ने तुम्हें सबरीना पे कोल्ड ड्रिंक फेंकते हुए देख लिया होता तो तुम्हारे डैड तुम्हारा वो हशर करते कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है। हो सकता है कि रास्ता आपा ने उन्हें सारी बात बता दी। मैं भी आपको फिर बता रही हूँ, अगर डैड ने मेरी एंगेजमेंट सरमत के साथ खत्म कर दी तो मैं सुसाइड कर लूंगी। बस कर दो शानजे, बस। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी ये फजूल बातें। सुसाइड कर लूंगी तो फिर प्लीज मॉम कुछ कीजिए ना, मतलब मैं सरमत के बगैर नहीं रह सकती, मुझे सिर्फ सरमत चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड मी, प्लीज।
तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी इन बातों से। सरमत और शांजे का जिस बात पे झगड़ा हुआ है ना, वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम अगर सरमत की जगह होते तो तुम भी उसे समझाने की कोशिश करते। उसने सबरीना के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बल्कि मुझे भी बहुत सारी बातें सुनाई हैं उसने, लेकिन मैंने और सरमत ने नजरअंदाज कर दिया और उल्टा उसको समझाने की कोशिश की। बताती तो सही मुझे, ये तो गलत बात हुई है ना, मैं डांटता इस पे उसको। अच्छा, अब खुदा के लिए उसे मत डांटना, वरना वो ये समझेगी कि मैंने तुमसे उसकी शिकायत की है। मैं तो रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सरमत से बात करूंगी। जो बात तुमने सरमत के लिए की है ना, वो बहुत बड़ी बात है। उसे सबरीना की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। कितनी तकलीफों से गुजरी है वो बच्ची, अब तो जाकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला है। मेरा ख्याल है खावर सरमत उससे माफी मांगना चाहता है। शायद उस रोज वो यही करने गया हो। क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस परेशान हो रहा हूँ बैठा। तो परेशान क्यों हो रहे हो? अब इन्हीं बातों को लेके ना, फैमिली इश्यूज कब खत्म होंगे, ये कब मामला सुलझेंगे। कुलसूम का भी कहना यह है कि सरमत की और शांजे की जितनी जल्दी शादी करेंगे उतनी जल्दी मामला सुलझ जाएंगे। ठीक है, मुझे भी लगता है किसी हद तक ये ठीक है, लेकिन अब मैं कैसे हाथ पे सरसों जमाऊं? आप ही बताइए, फैसला कर दीजिए। तुम परेशान मत हो, मैं सरमत से बात करके ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मुझे उसे देखकर अजीब सी टेंशन होने लगती है, और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे अपनी माँ से कितनी हमदर्दी है। यकीनन उसी का अपना कोई मसला चल रहा होगा, इसलिए रोज आके बैठ जाती है सुबह के पास। मैं अंदाजा नहीं लगा रही हूँ शुजा, मैं यकीन से कह सकती हूँ। आपने उसकी शक्ल नहीं देखी है? वो पहले जैसी अबीरा ही नहीं लग रही है। लगता है वो अपने शौहर के साथ खुश नहीं है, और खुश होगी भी कैसे? उसने मेरे बेटे का दिल दुखाया है। इंशाअल्लाह कभी खुश नहीं रहेगी वो। किस बात की माफी मांगने आई हो तुम मुझसे? हाँ, मेरा दिल तोड़ने की, मुझसे बेवफाई करने की, या फिर मुझ पे बेवफा होने का झूठा इल्जाम लगाने की? मैं बहुत शर्मिंदा। होना भी चाहिए तुम्हें शर्मिंदा, होना भी चाहिए। अरे तुमने एक नहीं दो जुर्म किए। अरे मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मार देती तुम, साफ साफ कह देती कि तुम नाकारा हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम मेरे काबिल नहीं रहे मोहित। हाय दिल ही तो है।
एक गुनाह इस लायक तो है कि तुमसे माफी मांग सकूं, लेकिन आज बहुत हिम्मत करके फिर भी तुमसे माफी मांगने आई। किस बात की माफी मांगने आई हो तुम मुझसे? हाँ, मेरा दिल तोड़ने की, मुझसे बेवफाई करने की, या फिर मुझ पे बेवफा होने का झूठा इल्जाम लगाने की? मोहित, मैं बहुत शर्मिंदा। होना भी चाहिए तुम्हें शर्मिंदा, होना भी चाहिए। अरे तुमने एक नहीं दो जुर्म किए हैं। अरे मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर मार देती तुम, साफ साफ कह देती कि तुम नाकारा हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम मेरे काबिल नहीं रहे मोहित। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने बड़ी चालाकी से एक खेल खेला और मुझ पे वो इल्जाम लगाया जो मेरे लिए शिर्क जैसा था। तुमने जो कहना है कह लो, अपनी सारी भड़ास मुझ पे निकाल दो, मैं चुपचाप सह लूंगी। मैंने तुम्हारे साथ जो ज्यादती की है, जो गुनाह किया है, उसका अंजाम पेश करूंगी मैं। मैं उस शराब के पीछे भागी थी ना तुम्हें छोड़कर। हारून ने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की है मोहित। उसकी मोहब्बत को मैंने ठुकराया था बहुत पहले, उसी का बदला लिया उसने। मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। उसी का प्लान था कि मैं तुम्हें छोड़ूं, लेकिन गलती तो मेरी है ना। मैं उसकी बातों में आ गई, घाटे को सौदा किया तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा मुझे। मोहब्बत को कारोबार समझोगी ना तुम, तो नफी नुकसान से भी गुजरोगी, और कारोबार में तो फिर सौदा बुरा भी निकल आता है कभी कभार। प्लीज तुम मुझे एक दफा माफ कर दो, ताकि मेरे दिल में से बोझ उठ जाए कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगी कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मोहित प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, एक दफा कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मेरे दिल में जो भी गुस्सा और शिकायत था ना तुम्हारे लिए, तो मैं कह चुका, अब कुछ नहीं बचा। एक्चुअली मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना मोहब्बत ना नफरत, कुछ भी नहीं। प्लीज, इसलिए यू नो व्हाट, जस्ट रिलैक्स, प्लीज इजी हो जाओ, और हो सके तो अपना बोझ भी कम करो। क्या कह रही थी अमीरा? हम मोहब्बत करते हैं मगर एतबार नहीं, हम साथ चाहते तो हैं मगर निभाते नहीं, और फिर राह में आई पहली मुश्किल पे रास्ते जुदा कर लेते हैं, और उसके बाद तमाम उम्र अधूरी मोहब्बत का सोग मनाते हैं। वो भी आजकल यही सोग मनाए,
जूस बनाया था आपके लिए। अगर आप इसे नहीं पियेंगे तो ज़ाया हो जाएगा। क्यों गई थी तुम? हाँ, और क्या बात करके आई हो मोहित से? मम्मी, मैं माफी मांगने गई थी मोहित से। आपने कहा था ना कि अगर दिल पे कोई बोझ हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए यही बेस्ट वे है। और मैं यही सोच सोच के पागल होती जा रही थी कि मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा। लेकिन आप सही कह रही थी कि मोहित से माफी मांगने के बाद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कम से कम तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो गया ना। अमीरा, मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने लड़ाई झगड़े हैं ना, अब ये सब खत्म हो जाने चाहिए और तुम अपने घर में जाओ और जाके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। आई थिंक जो कुछ भी हो चुका है ना, उसे भूल जाना ही बेहतर है और जो कुछ है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस तरह से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप सही कह रही हैं मम्मी। चलो आ जाओ, आके नाश्ता कर लो। जी। खावर, आपकी रास्ता आपा से कल क्या बात हुई थी? बस ऐसे ही सरसरी सी बात हुई थी। अच्छा, कल आप बहुत अपसेट थे, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे शायद आपके और रास्ता आपा के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं ताकि अगर कोई ऐसी बात है तो मैं संभाल लूंगी। देखो यार, बहन भाइयों में अक्सर लड़ाई हो जाती है, नाराजगी भी हो जाती है। बेहतर होता है कि वो आपस के मामलात खुद ही रिजॉल्व कर लें। किसी भी तीसरे आदमी के बोलने से मामलात बिगड़ते हैं। चलें, अच्छी बात है। आज आपने मुझे ये एहसास तो दिला दिया कि सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने के बाद भी मैं आपके लिए थर्ड पर्सन। तुम अंडरस्टैंड नहीं कर रही हो, मैं कुछ और कह रहा हूँ। खैर खावर, मुझे शौक भी नहीं है कि मैं अब बहन भाई के मामलात में पढ़ूं। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आपने वहां शादी की बात की या सिर्फ शिकवे शिकायतें करके आ गए? हुई थी थोड़ी सी बात, उन्होंने कहा बेटे से मशवरा करके बताएंगी। हर बात में सरमत का नाम क्यों लेती? बहुत बेबस है ना अपने बेटे के साथ। मुझे लगता है रास्ता आपा सिर्फ बहाने बना रही। और वो ऐसा क्यों करेंगी? क्या फायदा है उनको? मैं क्या कह सकती? जब तुम्हें नहीं पता तो फिर अज्यूम क्यों करती हो बातें? खुद भी परेशान रहती हो, औरों को भी रखती हो। वेट कर लो उनके जवाब का, बस और क्या।
क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? तो और कैसे देखूं आपको? जैसे मर्जी चाहे देख लो, मगर ये वाला एक्सप्रेशन क्यों? भाई तुम उस वक्त इतनी परेशान दिखाई देती हो जब कोई बात अंदर ही अंदर तुम्हें टीस कर रही होती, हाँ, और फिर ऐसा मुंह बनाती हो जैसे शक्ल अभी बना रखी है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरा फेस इतने एक्सप्रेशंस देता है। Well, I knew it. बचपन से जानता हूँ सबरीना, तुम्हारे हर एक एक्सप्रेशन को समझता हूँ मैं। ऐसी बात है तो फिर आप मुझे ये बताएं कि मुझे कौन सी बात टीज कर रही है। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने अबीरा से क्या कहा? She regrets everything. माफी मांग रही थी मुझसे और मैंने उसे माफ कर दिया। That's it. बताओ गलत किया मैंने? ये आपका और उसका जाती मामला है, मेरी राय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए आपके लिए। सबरीना, तुम अपनी राय दे सकती हो क्योंकि तुम इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो। अबीरा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया तुम्हें भी ड्रैग किया। सच तो यह है कि तुम्हारी लाइफ मुझसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। सरमद ने मेरी वजह से तुम्हें छोड़ा। आप बार बार सरमद का जिक्र करके साबित क्या करना चाहते हैं? आप ही की बेवफाई आपने माफ कर दी है, तो क्या मैं सरमद की माजरत कबूल नहीं कर सकती? उस इंसान ने तो मुझ पे बहुतान भी नहीं लगाया। आप ही के झूठे इल्जाम सुन के उस इंसान ने मुझे छोड़ा था, और ये बात आप भी जानते हैं कि ये सारा खेल आप ही ने खेला था। लेकिन उसके बावजूद भी आपके दिल में आप ही के लिए मोहब्बत क्यों है? उनकी आंखों में आंसू देख के आज भी आपका दिल क्यों बेचैन हो जाता है? तो फिर आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों? और आइंदा जबरदस्ती सरमद के साथ मुझे जोड़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा। किसका फोन आ रहा है? शांति का। सरमद, फोन उठा लो ना उसका। बहुत दिन हो गए हैं। तुम इस झगड़े को इतनी दूर तक क्यों ले जा रहे हो सरमद? मेरी उसके साथ कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन जो उसने सबरीना के साथ बदतमीजी की। सबरीना की लड़ाई तुम क्यों लड़ रहे हो? उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसकी वजह से यहाँ कितने झगड़े हो रहे हैं। खुद पे क्यों इल्जाम लगवा रहे हो कि अभी भी तुम्हारा झुकाव उसकी तरफ है और तुम्हारे दिल में उसके लिए जज्बात हैं? तो ये गलत नहीं है ना? मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूं, भुला नहीं हूं मैं उससे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उसको छोड़ा, जिसकी सजा मैं आज तक उसकी बेरुखी की शक्ल में झेल रहा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो मेरे दिल से निकल चुकी है। सरमद, उसकी शादी हो चुकी है
और वो अपने शौहर के साथ खुश है। बट मैं खुश नहीं हूं उसके बगैर। तुम एक बार फिर गलती करने जा रहे हो सरमत। मैं जानता हूं मैं गलती कर रहा हूं, बट मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम्हारी यही जज्बाती सोच ना उसको एक बार फिर किसी तकलीफ में मुब्तला कर देगी। तुम क्यों उसकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो बेटा? वो किसने कहा मैं उसकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा हूं? वो खावर कह रहा था कि शानजे और कुलसूम। खुदा का वास्ते अम्मी आप उनकी बातों पे तो यकीन मत करें। अम्मी मैं सिर्फ सबरीना से अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए अपना दिल साफ कर ले। सबसे नॉर्मल मिलती है, बट जब भी मुझे देखती है अवॉइड करती है, मुझे मुंह फेर लेती है मुझसे। तकलीफ होती है मुझे इस बात की। मैं बहुत रिग्रेट में हूं। मैं जब भी देखता हूं ना कि वो खुश नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हाय दिल ही तो है